नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। अयोध्या रवाना होने से पहले सीएम सैनी ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि भगवान रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। दुनिया भर के लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश खुशहाल है और विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम राम जी से करते हैं। साथ ही सीएम ने जिक्र किया कि किस तरह से तीर्थ दर्शन योजना के तहत लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि गरीब व्यक्ति जिसकी आय 1,80,000 से भी नीचे है और ऐसे में लोगों को सरकार तीर्थ दर्शन के तहत में घुमा रही है। देखिए, हम सब के लिए आज ये बड़ा दिन है। सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम रामलला के दर्शन करने का लंबे समय के बाद सौभाग्य मिल रहा है। रामलला आज दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। दुनिया में फैले हुए भगवान श्री राम के श्रद्धालु, उनको मानने वाले लगातार भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। आज हम सबको भी ये अवसर मिला है कि आज हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सभी मंत्रीगण आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के वो खुशहाल हो, पूरा प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान श्री राम से करते हैं। और आज अयोध्या में जाने का भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये बताएं कि आपने मुख्यमंत्री एक तीर्थ योजना भी शुरू की है आमजन के लिए। अब तक कितने लोग गए हैं और कितने लोगों का टारगेट है अयोध्या भेजने का? देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके माध्यम से लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे लोगों को हमने तीर्थ भ्रमण यात्रा के तहत उनको अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें, अन्य तीर्थ स्थलों के ऊपर भी जाएं, ऐसी व्यवस्था वो की है। और हमने अभी श्रम विभाग के अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी अपने विभाग के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, जो जाना चाहते हैं, तीर्थों के ऊपर जाना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था करके उनको भी वहां ले जाने का काम करें। हमने अधिकारियों को इसलिए कहा है। तो कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे, जैसे एलटीसी रहता है उनको हर 4 साल में मिलता है, अयोध्या के लिए कुछ स्पेशल गवर्नमेंट करने जा रही है? देखिए, जो योजना बनती है, जो प्लानिंग बनती है, उस हिसाब से जिस वर्ग के लिए या जिस वर्ग को योजना का लाभ देना है, उस वर्ग को सरकार दे करके उनको घुमाने का भी काम करती है। अगर कोई व्यक्ति संपन्न व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, वो अपने आप भी जा रहे हैं, अपनी कार से भी जाते हैं, अपनी बसों से भी जाते हैं, बाई एयर भी जाते हैं। मैंने कहा है, बहुत संख्या के अंदर लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं रहती हैं कि हम इन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें, उसको लेकर के सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से पॉलिसी मैटर्स के माध्यम से उनको वहां घुमाने का काम सरकार करती है। जैसे मैंने कहा है कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसकी आय 1,80,000 से कम है और वो नहीं जा सकता, सरकार उसको योजनाबद्ध तरीके से एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उनको वहां पर घुमाने का काम कर रही है। और लगातार हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्थान से, जहां पर भी मैं भी जा रहा हूं या अन्य और भी बसें जा रही हैं, उसको झंडी दिखा करके वहां रवाना करते हैं। और लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा संतोष है कि सरकार ने इस प्रकार की योजना के माध्यम से हमें
भगवान श्री राम के तीर्थों के दर्शन कराने का जो मौका दिया है, उनमें बड़ा संतोष इस बात का है। और हमने श्रमिकों को भी इसी कड़ी के अंदर आगे उनको तीर्थ दर्शन कराने का निर्णय लिया है। नहीं, देखिए, हमारा कुरुक्षेत्र भी जहां भगवान श्री कृष्ण की धरा है, जहां जिसको लैंड ऑफ गीता भी बोलते हैं, और जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस भूमि के ऊपर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। अभी एक संवाद केंद्र का पिछले दिनों, अनुभव केंद्र का पिछले दिनों उद्घाटन भी हुआ था, और कुरुक्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से लगातार वहां पर देश विदेश से बड़े श्रद्धालु हर रोज उस पवित्र भूमि के ऊपर आते हैं। और जो हमारी महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उनका भी जीर्णोद्धार करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। गति से काम हो रहा है और जल्दी ही वो काम पूरा हो जाएगा। और हमारे और भी स्थल हैं, चाहे हमारा पंचकुला में माता मनसा देवी का तीर्थ स्थल है, ये ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, चाहे हमारा नरदा साहब में जहां गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं जो वहां पर रुके थे, वो भी हमारा तीर्थ स्थल है, और चाहे हमारा गुरुग्राम के अंदर माता शीतला, जिसके अंदर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे सब तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार के कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अलग अलग जहां पर भी टूरिज्म को देख करके कि यहाँ बढ़ने का है, हमारी सरकार टूरिज्म को भी बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रही है। अभी गुरुग्राम के अंदर एक जंगल बड़ा, उसको भी डेवलप करने का काम वो हमारी सरकार कर रही है, ताकि लोग टूरिज्म की दृष्टि से वो हरियाणा के अंदर भी आए। चाहे हमारा मोरनी हिल की बात हो, वहां पर भी हमने टूरिज्म की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का पिछले दिनों कार्य किया था, और उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। भारी संख्या में लोग टूरिज्म की दृष्टि से हरियाणा के अंदर भी आ रहे हैं। बिल्कुल उसको अगर ये बात विचार करके उसके अंदर जो भी श्रद्धालुओं के लिए उनको लाभ मिले, उसके लिए काम करें। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया है और विधानसभा में साफ करेगी। इस पर भी हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आपको बताते चले, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अगले 3 महीने में लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस सरकार की 10 साल की उपलब्धियां बताएं और बीजेपी सरकार की 10 वर्षों की असफलताएं भी बताएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं से अभद्र व्यवहार, बलात्कार के मामले सामने आए हैं। जैसा समस्या सबको मालूम है, समाधान होने चाहिए। आपको जो अभी कहा अध्यक्ष जी ने, भाई ये तुम मोर्चा जीत गए, आप तो मोर्चा जीत के घर नहीं बैठना है। अभी तो दूसरा मोर्चा अक्टूबर में, असली मोर्चा वो है जो कार्य करेगा, आपको जो हरियाणा को ऊपर लेके जाएगा। हरियाणा के चुनाव होने 3 महीने तक घर नहीं बैठना। 3 महीने तक आपने 3 काम करने हैं। क्या कि घर घर जाना है आपको, क्योंकि आप सब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हो, सब हमारे साथी हो, दिन रात मेहनत इसी चुनाव में भी करी और आगे। शंभू मोर्चा करीब 5 महीनों से जारी है। वहीं शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब का आवागमन पक्की बैरिकेडिंग के कारण पूरी तरह से प्रभावित है। किसान संगठन पंजाब की तरफ से धरने पर बैठे हैं, जिसका असर अब अंबाला के व्यापार और आसपास के इलाकों पर दिखने को मिल रहा है, जिसको लेकर भी कुछ व्यापारी संगठन और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो शंभू मोर्चे पर बातचीत के लिए पहुंचे। वहां पर दोनों पक्षों में बहस हुई, जिसको लेकर किसानों ने बीजेपी पर साजिश के भी आरोप लगाए हैं।
जैसे कि आप सबको पता है कि आज एक हमारा कपड़ा मार्केट के 12-15 लोग एक हम किसान आंदोलन जहां बैठे हैं वहां हम लोग सारे इकट्ठे करके गए थे और वहां पर जब हम लोग गए तो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि भी कपड़ा मार्केट के जो प्रधान है और जो लोग वहां आए हैं उन्होंने यहाँ स्टेज कब्जाने की कोशिश करी है या लड़ाई झगड़ा की और या माहौल खराब करने की कोशिश करी है, जो कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब ये बेबुनियाद है। हम कपड़ा व्यापारी हैं, हम अगर अपनी बात रखने के लिए वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं या हम माहौल खराब करने जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं आज तक, पहले भी जो हुए हैं, तो हमेशा जैसे जैसे उन्होंने हमारे को कहा वैसे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हमारी ये जय गोपाल अंकल जी, इनका ईंटों का भट्टा है वहां पे और पंजाब के लगते बॉर्डर के साथ ही इनका वहाँ काम है, तो इनको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। मेरे पास गांव के आदमी आए जी, आज हम किसानों के पास गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी बात सुनी, बहुत प्यार से उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हम आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देते, आपका रास्ता हमने कोई बंद नहीं किया हुआ, अगर गवर्नमेंट खोलती है आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारे जो बड़े वो है ना किसान, बड़े जो ओहदेदार हैं वो अब है नहीं, आप इतवार को आ जाएंगे। तो फिर मतलब ये गाँव वाले जो 2-3 आदमी मेरे पास भी आ गए, लाजी थारा भी पट्टा, थानू भी बड़ी दिक्कत है, थम भी आई। मैंने कहा मेरे से ज्यादा दिक्कत हमारे कपड़े वाले रोज मनु सियारपा मिला है, वो भी क्या कद खुलेगा रास्ता। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, कपड़े वाले मैं ले आऊंगा। कपड़े वाले मतलब इंटीमेट मैंने कहा भाई हम भी 5-7 जने आ जाओ भाई, हम आज इतवार नू वहां जाना है। आज जैसे रूटीन के अंदर लगातार शंभू के ऊपर स्टेज चल रही है और आज काफी संख्या में वहां पर गिनती भी थी, औरतें भी, मेरी माताएं और बहनें भी बड़ी गिनती के अंदर वहां पर बैठी थी। तो कुछ लोग 50-60 की गिनती के अंदर वहां स्टेज के पास पहुंचे, खलल किया, स्टेज को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन मौके के ऊपर लीडर साहबानों ने वहां पर सब कुछ संभाला और जो स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की उनको रोका गया। सभी लोगों ने बड़े संयम के साथ उन लोगों का सामना किया। वो लोग उकसाना चाहते थे, वहां पर हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो वहां पर बहुत ही सूझवान साथी हैं, प्रदेश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के बेकार प्रदर्शन के बाद से पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार में सीएम सैनी के कार्यक्रम में जजपा के कर्मचारी मजदूर संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व तहसीलदार जयवीर रंगा पहुंचे हैं, बीजेपी में शामिल हुए। सेक्टर 5 स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में रंगा ने कहा कि वो शुरू से ही समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं, ड्यूटी के दौरान भी वो कर्मचारी के हित में आवाज बुलंद करते रहे हैं। साथ ही पूर्व में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी मिलकर उन्होंने कर्मचारी और समाज के लोगों के लिए हित की बात कही है, लेकिन उनकी बात को अनसुना भी किया गया है, जिसके चलते उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फर्स्ट से ही, बचपन से ही एक राजनीतिक मेरा बड़ा रुझान था और जब से मैं नौकरी में आया तभी से भी मैंने कर्मचारियों की राजनीति की है। एज ए मैं 2 डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में और सिरसा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार खानों एसोसिएशन में रहा और फिर मैं अपने ऑफिसर एसोसिएशन है हमारी हरियाणा की, डीआरओ तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, और उसमें भी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी स्टेट का रहा और पब्लिक के लिए भी काम किए सर्विस के दौरान। और मैंने आम तौर पर गरीब आदमी की बड़ी बात सुनी है सर्विस में। मैं जब भी ऑफिस से उठता था तभी मैं कहता था भी कोई आदमी मेरे साइन कराने के लिए बैठा हो, बात करने के लिए बैठा, तो वो मिले, फिर मैंने जाना है। यमुनानगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया। आजाद नगर की गली नंबर 2 में मां और बेटे की हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र, डीएसपी सहित फॉरेंसिक और अन्य टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ नहीं बता सकते, जैसे कुछ पता लगेगा तब देखते हैं। कुछ एज या किस हालात में? अभी कुछ नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। माँ बेटा माँ बेटा
ये इस होने से बच गया। ये है 25-26 साल, 50 साल की होता है। सोनीपत की होनहार बेटी प्रिया शर्मा ने हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल की है और सोनीपत और परिजनों का नाम रोशन किया है। बेटी जब घर पहुंची तो उनका पटेल नगर में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने शिरकत की। बीजेपी सरकार में काबिलियत के हिसाब से बिना सिफारिश, बिना रिश्वत नौकरी देने के कार्य हो रहे हैं। होनहार बेटी प्रिया ने यह भी कहा कि उन्होंने 5वीं रैंक हासिल की है। अब डीएसपी का पद उन्हें प्राप्त होगा और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने का कार्य भी करेंगी। मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज में रैंक 5 हासिल किया है और मुझे डीएसपी पद जो है वो मिला है सर्विसेज। आज मैं पटेल नगर वासी बेटी प्रिया को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। इन्होंने जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ है उसमें 5वां स्थान हासिल करके इनको जो है डीएसपी रैंक पर इनका चयन हुआ है और बड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने जो है ये जिंदगी का एक मुकाम हासिल किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से नौकरियां जो है मेरिट पर दी जा रही है, पर्ची और खर्ची के बिना दी जा रही है, बिना किसी सिफारिश के दी जा रही है, इसलिए जो है ऐसे ये मध्यम परिवार से जो किया है इसका चयन हुआ है, पूरी तरह से मेरिट पर हुआ है और आज सारे परिवार में जो है खुशी का माहौल है। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा ने शनिवार को उकलाना में हलके के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संघर्ष और कड़ी मेहनत करने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कार्यकर्ताओं से भी ये भी कहा कि सभी लोकसभा चुनावों की भांति एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत करें, तभी राज्य में हमारी सरकार बनेगी और आप सभी लोगों की उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। उन्होंने इस दौरान वर्तमान बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जीएसटी की आड़ में व्यवसाय खत्म हो रहा है और बीजेपी सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री भी बंद करके लोगों को परेशान किया है और इस काम से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। उन्होंने आगे महिलाओं का खास तौर पर धन्यवाद भी किया और कहा कि महिलाओं को अब आगे आना चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। हम कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, 36 बिरादरी का सम्मान भी करेंगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने भाजपा को नकारा है और हमारे हरियाणा में भी लोगों ने साफ तौर पर दिखा दिया सब लोगों ने, 36 बिरादरी ने, कि वो भविष्य की ओर कैसे देख रहे हैं। भाजपा ने हर वर्ग के साथ धोखा किया, नाइंसाफी की। ने जहां 5 सीट जीती उनमें सिरसा लोकसभा के लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी को जिताया। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय चौटाला ने रविवार को स्थानीय राजगढ़ रोड स्थित चौधरी रिजॉर्ट में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनावों के परिणामों से निराश होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में होकर रह गया था। विधानसभा चुनावों में परिणाम इसके विपरीत आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर सरकार बनाने का काम करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने बेटे को जिताने के लिए बीजेपी से साठगांठ करके उनको 5 सीटें जिताई, वरना विपक्ष 10 सीटें जीतता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामभद्र गुप्ता जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व रेल मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी,
मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के अलग अलग स्तरों के सभी संयोजक, प्रदेश जिला और विकास के सभी नेतागण, आज की कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ साथियों, पत्रकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी वक्ता थे, बोलने वाले थे, सबने आपके बीच में लोकसभा के चुनाव की चर्चा की। फरीदाबाद के गांव धौज में एक घर से पुलिस ने कंकाल बरामद किए हैं। मृतक लड़की प्रवीणा की मां ने कहा कि युवती ने आत्महत्या की है। बदनामी से बचने के लिए युवती को घर में ही दफना दिया था और साथ ही पुलिस ने कंकाल को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। भैया, ये हमारे को मेल के माध्यम से 7 तारीख को सूचना मिली थी। ताहिर नाम का व्यक्ति है दौज का, जो अपना सऊदी अरब में रह रहा 12-13 वर्ष से, और इसकी घरवाली अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही है। 8 बच्चे हैं। उसकी घरवाली की और उसकी आपस में अनबन रहती है। तो उसकी घरवाली की जो लड़की है प्रवीणा, वो 1 साल पहले किसी लड़के के साथ चली गई थी गाँव के, तो वापिस आ गई थी। तो उसने अपना बेइज्जती महसूस करके घर में ही अपना हैंगिंग लगा ली है और उसके परिवार वालों ने और इसकी मां ने उसको घर में ही दफना दिया। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आरोप है कि आपने बच्ची को मारकर घर में दबा लिया। क्या? नहीं बेटा, मारा नहीं है। क्या था पूरा मामला? बताओ, पूरी बातें बताओ, क्या हुआ था? वो घर से निकल गई क्या ही दफा। अच्छा। बेटा वहाँ के हम लोग लगा के सो गए और वहाँ ना आपने फांसी पे लटक गई चुन्नी से। तो घर से कब ताल मिला है पुलिस को? थाने में हो आप? हाँ, दबा दी बस हमने, घर में ही दबा दी। बदनामी तुम्हारा बेइज्जती बहुत बड़ी होगी। कैसे पता चला कि किसके जरिए पुलिस ने कार्रवाई की है? उनके पापा ने। कहाँ रहते हैं वो? सऊदी में। सऊदी में? तो कौन कौन थे जब आप बच्ची ने फांसी खाई थी? उस दौरान कौन थे? हरियाणा में अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग को लेकर फिर से मामला गर्मा गया है। महापंचायत से आपको बताते चले कि सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने भी एकजुटता का परिचय देते हुए कई ऐलान कर दिए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि महापंचायत का नेतृत्व गांव सोकड़ा के सरपंच प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह लाठी ने किया है, जिसमें प्रदेश भर से सिख समुदाय से जुड़े गणमान्य लोग भी पहुंचे। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी द्वारा वैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में पूर्णतया असफल रहने के कारण चिंता और रोष भी जाहिर किया है। बैठक के दौरान सरपंच प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह लाठी ने यह भी बताया कि तोराबड़ी के ऐतिहासिक 9वीं पातशाही शीशगंज गुरुद्वारे में हुई पंचायत में फैसला लिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर सिखों द्वारा बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगी। सब तो पहलों इत्थे हरियाणे के कोने-कोने चों संगतां पहुंचियां होईयां ने, उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा, स्वागत करदा। अज दा साडा मुद्दा, साडा एजेंडा इह वे कि हरियाणे दे विच जो सरकारी कमेटी पहला पिछले दिन ही काम कर गई, हरियाणा सरकार वालों दोबारा फिर एडहॉक कमेटी बनाने की फिर सोच रही है। नवी कमेटी वो हरियाणा के सिखां नूं हरियाणा के गुरुद्वारा साहब की सेवा संभाल नहीं दे रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।